सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं कि नया रास्ता के छठवें लेसन में छठवें चैप्टर में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो लेसन 6 में क्या है? मायाराम जी के घर में चर्चा का विषय क्या था? मायाराम जी कौन है? अमित के पिताजी। उनके घर में कुछ चर्चा का विषय था। चर्चा मतलब डिस्कशन का जो टॉपिक था वो क्या था? मायाराम जी के घर में चर्चा का विषय था सरिता और उसके पिता धनीमल जी। तो सब लोग किस पर डिस्कशन कर रहे थे? सरिता। सरिता जो दूसरी वाली जो लड़की है, जिसके पास मतलब शादी का रिश्ता आ गया था और माँ जो है पैसों की तरफ झुकाव उनका हो गया था कि हम लोग शादी करेंगे तो सरिता से ही शादी करेंगे। तो ये सब उनका डिस्कशन का टॉपिक चलता रहता था। सरिता के रिश्ते के बारे में अमित के क्या विचार थे? तो अमित जो है वो सरिता के लिए कैसा फीलिंग्स रखता था? क्या वो उससे शादी करना चाहता था? ये क्वेश्चन है। उसके विचार कैसे थे? तो सरिता के रिश्ते के लिए अमित तैयार नहीं था, क्योंकि वह धनी घर की लड़की से शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था। तो अमित ऐसा सोचता था कि अगर मैं कोई धनी घर में शादी करूं और वहां से मुझे पैसे दिए जाएंगे, तो उसे ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने खरीद लिया है। तो मैं अपने आप को बेचना नहीं चाहता हूँ और मैं कोई बड़े घर में शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं कोई नॉर्मल घर में शादी करना चाहता हूँ, जैसे कि मीनू जैसी लड़की से शादी करना ये चाहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मायाराम जी व अमित की आर्थिक स्थिति कैसी है? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मायाराम जी जो हैं और उनके जो बेटे हैं अमित, उनकी आर्थिक स्थिति मतलब वो उनका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था? क्या वो अच्छे से रह रहे थे या फिर बैड कंडीशन में थे? ये क्वेश्चन। तो मायाराम जी व अमित की आर्थिक स्थिति अच्छी है। मतलब अच्छी है मतलब उनका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा है। हाल ही में उसने एक फैक्ट्री लगाई है। तो अगर किसी के पास अच्छा पैसा होगा तभी तो वो फैक्ट्री लगाएगा। फैक्ट्री उन्होंने अभी जस्ट एक नया शुरू किया है। ईश्वर की कृपा से पैसे की कोई कमी नहीं है। ईश्वर की कृपा मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनके पास किसी तरह की कमी नहीं थी पैसे की। वो आराम से अपना अच्छे से रहन सहन उनका चल रहा। मीनू के बारे में उसके क्या विचार थे? यानी अमित के क्या विचार थे? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अमित जो है सरिता को लेकर कैसा फीलिंग्स रखता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मीनू के लिए उसका कैसा फीलिंग्स था। तो मीनू के बारे में अमित के विचार थे कि वह भोली भाली है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, इनोसेंट है और उसे पहली नजर में ही अच्छी लगी थी। तो अमित ने जब मीनू को फर्स्ट टाइम देखा था तो उसे एक्चुअली अच्छी लगी थी, पसंद आ गई थी। ठीक है। एक दिन साहस करके अमित ने अपनी माँ से क्या कहा था? साहस यानी करेज। करेज निकाल कर बनाकर उन्होंने अमित ने अपनी माँ से क्या पूछा? एक दिन साहस करके अमित ने अपनी माँ से कहा कि तुम सरिता से मेरी शादी क्यों कराना चाहती हो? तुमने तो उसे देखा भी नहीं, फिर क्यों ताबली हो? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि माँ, तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो मेरी शादी सरिता से करने के लिए? तुमने तो सरिता को देखा भी नहीं है कि वो देखने में अच्छी है या नहीं है। तो तुम इतनी उतावली क्यों हो? मतलब तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? ऐसा क्या रीजन है? अमित ने मीनू के बारे में माँ से क्या कहा? तो अमित अब कुछ कहता है मीनू के बारे में कि अमित ने कहा कि मीनू देखने में ठीक है, पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है और उसे सारे काम करने आते हैं। मतलब मीनू जो है वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे सब तरह का काम करने आता है, वो अच्छी पढ़ी लिखी भी है, उसने एमए कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है। और घर के जो सारे काम होते हैं कैसे मैनेज किए जाते हैं उसे सब कुछ आता है। अतः वो एक कुशल गृहिणी बन सकती है।
कुशल गृहिणी मतलब एक अच्छी हाउस मेकर बन सकती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो, एक ही बहू घर में आनी है, किसने, किससे और क्यों कहा। फिर यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, किसने, किससे और क्यों कहा। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है कि तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो, ये किसने कहा है? यह कथन अमित की माँ ने अमित से कहा। अमित की माँ जो है वो अमित के बारे में बोल रही कि तुम जो हो अमित, तुम मेरे वन एंड ओनली सन हो, क्योंकि हमें बहू दो चार जगह देखने के बाद ही पसंद करना चाहिए। तो माँ कहती है कि हम लोगों ने एक लड़की देखी, मीनू देखी, तो उसे ही हम लोग पसंद कर लें। हम लोग चार पांच जगह देखेंगे, दो चार जगह लड़की देखेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी लड़की अच्छी है, बेस्ट है, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो तुम एकमात्र पुत्र हो, तो हम लोग जब बहू लाएंगे, इकलौती बहू होगी, वो हम लोग चार पांच जगह देख कर बेस्ट सिलेक्ट कर कर लाएंगे। अमित ने बड़ी मौसी का उदाहरण देते हुए क्या बताया। तो इस स्टोरी में एक बड़ी मौसी का भी एक थोड़ी देर के लिए आता है एक रोल। जिस बड़ी मौसी कहने का मतलब अमित की बड़ी मौसी, मौसी का मतलब होता है माँ की सिस्टर। तो अमित की बड़ी मौसी का एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो किस तरह से रह रही हैं, उनके साथ अभी क्या सिचुएशन है, क्या वो सही है। तो अमित ने बताया कि मौसी ने भी इकलौते बेटे की शादी बड़े खानदान की सुंदर लड़की से की। तो अमित ने क्या किया है, अमित ने भी अ, अमित ने कहा कि हमारी जो मौसी है, उनके यहाँ भी तो एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, तो उन्होंने भी अपने इकलौते बेटे की शादी बड़े खानदान की सुंदर लड़की से की। तो उनका मतलब कहने के लिए तो कि हाँ, मैंने एक बड़े खानदान में, रिच फैमिली में और एक सुंदर लड़की से शादी की। वो घर का काम भी नहीं करती। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो बहू है, मौसी की जो बहू है, वो घर का कोई काम नहीं करती है, बच्चे को भी नहीं देखती। और उसका एक बच्चा है, तो माँ को देखना चाहिए ना बच्चे को, लेकिन वो बच्चे को भी नहीं देखती है, घर का कोई काम नहीं करती है। और घर का जितना भी काम होता है, सारा काम मौसी को ही करना पड़ता है। तो वो आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि मौसी का कंडीशन तो तुम देख लो, वो बड़े घर में शादी करने से यही सब होगा। ठीक है, कि आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। कार किसके घर के सामने आकर रुकी और क्यों। तो क्वेश्चन है कि कार जो है, कार यानी कि कार आती है और वो किसी के घर के सामने रुकती है, तो वो कौन है। कार मायाराम जी के घर के सामने आकर रुकी और उसमें धनी राम जी अपने ड्राइवर के साथ फल की पेटी लेकर आए थे। तो ये जो अमित का घर है, अमित के घर के सामने एक कार रुकती है, और वो कार में कौन है, धनीमल जी हैं, धनी राम जी हैं। तो धनी राम जी वहां पर आते हैं अपने एक ड्राइवर के साथ, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, उनके पास कार है, ड्राइवर है, सब कुछ है। तो वो ड्राइवर जो है वो आता है एक फल की पेटी लेकर, मतलब एक फल का बास्केट लेकर आता है, बॉक्स लेकर आता है। तो अब क्या हुआ, इस पे सभी का रिएक्शन कैसा था। फल की पेटी देखकर अमित की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो अमित ने वो चीज देखा कि वहां पर धनी राम जी आए हैं, और उन्होंने एक फल की जो टुकड़ी है, जो पेटी है, वो एक लेकर आ रहा है उनका ड्राइवर। तो ये सब क्या है, तो उसका क्या रिएक्शन होता है। फल की पेटी देखकर अमित को बहुत गुस्सा आया और सोचने लगा कि अभी रिश्ता तय ही नहीं हुआ, तो फल क्यों लेकर आए हैं। तो अब अमित जो है वो गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि मैंने तो अभी शादी के लिए हाँ भी नहीं किया है कि मैं सरिता से शादी करने जा रहा हूँ, अभी हम लोगों ने सब कुछ देखा भी नहीं है, और बिना रिश्ता तय हुए ये फल की टोकरी क्यों लेकर आ रहे हैं, फल की पेटी क्यों लेकर आ रहे हैं। तो इस बात पर ये अमित जो है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टोरी, और अगली कक्षा में फिर से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।